नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन यानी कि सुजीत कुमार के द्वारा जो है वो फरवरी माह के लिए करेंट अफेयर का वार्षिकांक बुक जो है वो आ चुका है। और जो है इसमें जो है हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं 800 जो प्लस MCQ जो रहते हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और आपका अगर हाल ही में SSC GD का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है तो उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन जो है वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। अगला है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है। यह जो है वो वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम पर जो है वो मनाया गया है। अगला है कि कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण जो है वो धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है। तो यह जो है वो विशाखापट्टनम में तैनात किया है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया। तो ये जो है वो स्कॉटलैंड को शामिल किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से जो है वो किसे सम्मानित किया है। तो अशोक चक्र से जो है वो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है। तो यह जो है वो झारखंड राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है कि 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है। तो यह जो है वो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूएट ये इसका नेतृत्व किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है। तो यह जो है वो अर्जेंटीना को फोकस देश के रूप में जो है वो चुना गया है। अगला है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2026 में जो है कुल जो है वो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला 11 नंबर बोला गया है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए जो है वो किसे चुना गया है। तो ये जो है सीता सालके को चुना गया है। अगला है कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो यह जो है वो किस पर केंद्रित है। तो यह जो है वो गृह सूचीकरण व आवास गणना पे केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया। अगला कि किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो है वो किसने बनाया है। तो यह जो सिनर्स ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये जो है वो कुल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला कि पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो एन राजम का संबंध जो है वो वायलिन से है, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए जो है वो किसे चुना गया है। तो यह जो है वो ग्राका माचेल को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जो है वो जन भवन किया है। तो यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जो है वो जन भवन कर दिया गया। अगला कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यह जो है वो मुंबई में खोला गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो यह जो है वो किसे मिला है, तो ये देख लेते हैं। तो यह जो है वो द एलिसियन फील्ड को मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र में घोषित किया है। तो यह जो है वो राजस्थान को घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर बोला गया कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में जो है उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो यह धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है। तो यह जो है वो 2030-31 तक बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न बोला गया है
कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यह जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला कि सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जो है वो भाग लिया है? तो यह INS सागर ध्वनि ने भाग लिया है। अगला है कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है वो साझेदारी की है? तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य के साथ जो मिलकर साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने जो है अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये त्रिपुरा ने जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जो तीनों मिलकर जो है अपना 54वां जो है वो स्थापना दिवस मनाया है। अगला है कि हाल ही में चर्चित बगरुम्बा नृत्य जो है वो उसका संबंध किस राज्य से है? तो बगरुम्बा नृत्य का संबंध जो है वो असम राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो है वो ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किसे दिया गया है? तो ये जो है चंदा सिन्हा को दिया गया है। तो इसका सी हो जाएगा। अगला कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में जो भारत का रैंक है वो 16वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन चुने गए हैं? तो ये जो है वो नितिन नवीन चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला कि पंचायत अधिनियम 1966 जो है वो 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? तो पंचायत अधिनियम 1996 जो है वो हाल ही में लागू किया गया है। तो ये जो है वो झारखंड राज्य में लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है कि 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत के पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? तो यह जो है वो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो PDF प्राप्त करने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल डिलीजेंट सपोर्ट पे जो है जुड़ जाइएगा। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहां से जो है आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि उसको जो है करंट अफेयर को जो है जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उससे जो है उनको लाभ होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक पहला जो है वो सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है वो डेनमार्क का अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कि हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति किस राज्य का है? तो दोस्तों कोंडा रेड्डी जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कि विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो यह जो है वो सौराष्ट्र को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये जो है वो कुल 92 नंबर का जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आर्यन वार्ष्णेय, ये ध्यान रखिएगा, आर्यन वार्ष्णेय जो है वो कुल 92वां नंबर के जो है वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ के नेता जो है वो शामिल हुए हैं? तो यह जो है वो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में जो है वो भारत का कौन सा स्थान आया है? तो यह जो है वो भारत का 6ठा स्थान है। तो इसमें 6ठा स्थान ध्यान रखिएगा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है वो 6ठा है। अब बात करते हैं 41 नंबर में। बोला गया कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को मिला है? तो यह जो पुरस्कार है वो हैमनेट को मिला है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? तो इसका जो आधिकारिक विषय था वो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान का 75वां वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर जो है वो स्थित बारगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? तो यह नर्मदा नदी पे जो है बारगी बांध बनाया गया है। तो यहीं से जो है वो सुरक्षा की खामियों का उजागर यहीं से किया गया है। अगला है 44 नंबर में देखें तो बोला गया है कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह जो है वो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 10वीं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की पहली सोलर पावर ATM
वैन जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो भारत की पहली सोलर पावर एटीएम जो है वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। अगला है कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना जो है वो तमिलनाडु राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से जो है वो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर में बोला गया है कि तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं? तो ये पवन कल्याण बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश के जो है डिप्टी सीएम है, ये उप मुख्यमंत्री है। अगला है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान जो है वो उसका कुट नाम क्या था? तो यह जो उसका कुट नाम की बात करते हैं तो ये जो है वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इसका कुट नाम था। अगला प्रश्न 51 नंबर है कि किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेंड्रो ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो फेंड्रो ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक जो है वो काका के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कि कौन से देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से जो है हट गया है? तो यह जो है कौन से हट गया है? तो ये इजराइल हट गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है? तो यह जो है वो एतिहाद एयरलाइंस को घोषित किया गया दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस, ध्यान रखिएगा। अगला कि किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एलिसा हिली की बात करें तो एलिसा हिली जो है वो किस देश की महिला खिलाड़ी है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो यह जो है वो किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो यह जो ध्यान रखिएगा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर से चलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी जो स्थान है वो किस राज्य ने प्राप्त किया? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह जो है वो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिद्धारमैया जो है वो किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिसे जो है वो हाल ही में निधन हो गया था? कामसुंदरी जो है वो दरभंगा राज्य की जो महारानी थी, अंतिम महारानी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि जुबैर जलासी ने जो है वो किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यहाँ से ध्यान देखिएगा, जो लीली फिल्म है उसके लिए जो है वो सबसे बड़ा एआई फिल्म का पुरस्कार जुबैर जालसी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, DIME प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, जो कि जो है वो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने का जो है वो काम करता है। अगला कि हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, तो हट्टी जनजाति द्वारा जो बोड़ा त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया? तो ये जो है वो खेलो इंडिया बीच गेम जो है वो कर्नाटक जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो भारत की पहली पूरी तरह कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन जो है वो केरल राज्य में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित जो रेल है वो हरियाणा में शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 के लिए किस भारतीय ने जीता है? तो ये जो है वो स्वाति शांता कुमार के जीता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो यह जो है वो तमिलनाडु बन गया। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाले भारत का पहला शहर जो है वो कौन बना है? तो नलों में
के माध्यम से जो पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पूरी उड़ीसा बना है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है वो सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है? तो यह जो है वो कतर को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 71 नंबर बोला गया अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से जो है वो हटने की घोषणा की है? तो यह कुल जो है वो लगभग 66 संगठन से जो है वो हटने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी बी ध्यान रखिएगा, 66 संगठन। अगला है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का नाम क्या है? तो जो उसके शुभंकर का नाम जो है वो उदय है। ऑप्शन नंबर डी यह ध्यान रखिएगा। 73 नंबर बोला गया कि एशिया के सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में जो है वो आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू किया जाएगा? तो देखिएगा अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 जो है वो किस अभ्यारण्य से? तो यह ध्यान रखिएगा थनथई पेरियार अभ्यारण्य से शुरू किया जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो 2026 के लिए जो राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन जो है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 77 का डी ध्यान रखिएगा। 78 बोला गया कि भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 वीजा जो है वो लॉन्च किया है? तो EB4 बिजनेस वीजा जो है किस देश जो लॉन्च किया है? तो यह जो है वो लॉन्च किया है चीन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है? तो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला जो है वो किस राज्य ने शुरू किया था? संस्कारशाला जो है वो कौन शुरू किया है? तो ये असम राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर बोला गया है कि कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो यह जो है वो फ्रांस बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ उसमें जो है वो पूछा गया था। अगला है कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो कर्नाटक ने जीता। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली भारत की जो सबसे युवा भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बन गई है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिएगा सावित्रीबाई की जो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 195वां जयंती मनाई गई है सावित्रीबाई फुले की। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश जो है वो कौन बन गया है? तो यह जो है वो डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य ने जो है वो लॉन्च किया? तो भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 88 नंबर बोला गया कि 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर जो है वो कौन बने हैं? तो ये आंड्रे दी ग्रास बने हैं। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM जो है वो किसने लागू किया है? तो यह जो है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू किया है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य जो है वो कौन बना है? तो यह जो है वो बुल्गारिया बना है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा जो है वो 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो है वो दीप्ति शर्मा बनी है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि LIC ने
ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए जो है वो किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो यह जो है वो सहज इंश्योरेंस सर्विस के साथ पार्टनरशिप किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला कि चर्चित और सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो और सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध जो है वो रूस से है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है कौन बने हैं? तो यह जो है वो कौन बन गए हैं? तो ये सोनम ये बने, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पार्वती अर्गा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, जो कि इसे जो है हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जो है वो सबसे पहले जो अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं? तो ये जयश्री उल्लाल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला 99 नंबर देख लेते हैं, उसमें बोला गया है कि फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कॉनरो हैम्पी ने जो है वो कौन सा पदक जीता? तो ये जो है वो कांस्य पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस संस्थान ने पहली बार जो है वो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो शुरू किया? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस संस्थान ने जो है वो पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? ये जो है वो IIT पटना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ पे जो है वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो लखनऊ में आयोजन इसका उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विवेचन जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है? तो ये यहाँ से देख लेते हैं, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का जो लेखक है वो है डॉक्टर सिकंदर कुमार। अगला है कि वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली जो है वो AILA किसने विकसित की है? तो AILA जो प्रणाली है उसके किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये जो है वो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है किस खिलाड़ी को 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है वो नामित किया है? तो यह हार्दिक सिंह को नामित किया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर में बोला गया है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सूर्य कुमार को जो है वो भारतीय T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला उसका जो है कप्तान नियुक्त किया है। अगला कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा रोलिंग बजट जो है वो पेश किया गया है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा जयंती मनाया गया है? तो यह जो है वो 101वां जयंती मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये चीन के द्वारा घोषणा किया गया है कि 2036 तक जो है वो चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देंगे। अगला प्रश्न बोला गया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो झारखंड ने जीता, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता है। अगला है 110 नंबर में बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में जो है वो घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को जो है वो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने जो है वो पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जो है वो जारी किया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो है वो ओमान के द्वारा जारी किया है, पहला पॉलीमर एक जो है रियाल नोट जारी किया है। अगला है कि 2026 में आयोजित होने वाली पहले खो खो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम जो है वो उसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर की बात करते थे, ये मोरबी है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला कि नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो नरपुह की बात करते हैं तो यह जो है वो मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर बोला गया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाली पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो यह जो है वो मिसिला बोन्थोस बनी है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? तो भारत का सबसे सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है उसके जो है वो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में
शून्य से शतक कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो शून्य से शतक कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित जो है वो शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार जो है संबंधित है? तो शांति बिल जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप जो है वो किस राज्य में जो है वो कमीशन किया है? समुद्र प्रताप जो है वो किस राज्य में कमीशन किया है? तो यह जो है वो गोवा राज्य ने कमीशन किया। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 119 में है कि भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो डिजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो डिजर्ट साइक्लोन 2 जो है वो अबू धाबी में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो किसे चुना गया है? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है? तो यह जो है वो राजेश कुमार गोयल है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला है कि काठमांडू में आयोजित पहले SAAF जो महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो ईस्ट बंगाल FC के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 122 नंबर देखते हैं। तो बोला गया कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह जो है वो इतना बोन मार्टी ने जीता। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 123 नंबर देखते हैं। तो बोला गया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड ऑफ ईयर जो है वो 2025 के लिए जो है वो किसे नामित किया गया? तो जय शाह को नामित किया गया। ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से जो है वो जय शाह को सम्मान किया गया है। अगला है 124 नंबर देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में जो है वो कौन से राज्य पहले नंबर पर? तो ये जो है वो गुजरात पहले नंबर पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि जो पहला रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो सबसे पहला राज्य जो है वो गुजरात है। अगला 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो किसे घोषित किया है? तो 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय तटरक्षक के पोत अमूल्य जो है वो कहाँ कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक के पोत अमूल्य का कमीशन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो यह जो है वो सीरिया में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब है वो मोरक्को ने जीता। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्चून बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर है। अगला है कि हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो हांसी को जो है वो किस राज्य का जिला बनाया गया? तो ये हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO को जो है नया नाम क्या दिया गया है? तो PMO का नया नाम जो है वो सेवा तीर्थ कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर WTA में जो है वो किसने जीता है? तो ये आर्याना सबालोका ने जीता। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो यह जो है वो 125 दिन की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला कि हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो उमंगोट जो है नाव दौड़ जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो है वो मेघालय में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 135 नंबर बोला गया है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो यह गुवाहाटी में बनाया गया है। अगला है कि वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? तो सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द जो है वो कौन है? तो ये जेमिनी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है कि भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में जो है वो कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जो 5वें एशियाई यूथ गेम पैरा गेम्स हुए हैं उसमें जो है भारत कुल 56 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा।
138 बोलते हैं, तो इसमें लिखा गया है कि आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं। तो आईपीएल 2026 के लिए जो सबसे महंगे खिलाड़ी है वो कौन बने हैं, तो ये कैमरिन ग्रीन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए। अगला है कि फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जो है वो पेरिस सेंट जर्मेन जीता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है। तो ध्रुव 64 का संबंध जो है वो किससे है, तो यह जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है कि फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2025 किसे दिया गया है। तो फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो है वो किसे दिया गया है, तो यह जो है वो उस्मान डेम्बले को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है वो एकता 2025 किया गया है। तो एकता जो अभ्यास है वो भारत और किसके बीच किया गया है, तो यह जो है वो मालदीव के बीच किया गया। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश जो है वो कौन बना है, तो यह जो है वो भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को ने जो है वो वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में जो है वो शामिल किया है, तो यह जो है वो कुल 72 शहरों को जो है वो भारत के शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश जो है पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह जो है वो किसे कौन सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा। ओमान जो है वो पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में सम्मानित किया है। अगला कि प्रेस क्लब ऑफ द इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा संगीता बरुआ को जो है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है वो पहली महिला के रूप में जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। अगला बात करते हैं। अगला बोला गया है कि किस राज्य की पोंडोरू खादी जो है वो उसको जीआई टैग मिला है। तो पोंडोरू खादी जो है वो कहाँ का उत्पाद है, तो अगर पोंडोरू खादी की बात करते हैं जो है वो आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। अगला है कि टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है। तो टाइम मैगजीन के अनुसार जो है पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह जो है वो एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में जो है मानव मिशन को जो है लॉन्च करेगा, तो यह जो है वो कब तक लॉन्च करेगा, ये 2027 तक लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का 96वां रामसर स्थल जो है वो किसे घोषित किया है। तो भारत का 96वां रामसर स्थल जो है वो सिलीसेरेह झील जो है वो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, इसे जो है वो 96वां रामसर स्थल घोषित किया है। अगला 151 नंबर देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड जो है वो किस श्रेणी में है। तो ये जो है होमबाउंड फिल्म को जो है वो किस श्रेणी में है, तो यह जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो है वो 2025 में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है, तो यह जो है वो स्किन ऑफ द यूथ जो है वो इसको जीता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है, तो ये 11,718.24 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी इससे जो है वो ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो यह जो है वो साई जाघव बनी है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पहले ग्रेजुएट होने वाली महिला जो है वो साई जाघव है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में जो है वो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह जो किसे प्राप्त हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। 156 नंबर देखते हैं। तो 156 में बोला गया कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के जो है वो किसे नामित किया है, तो ये एजा विल्सन को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 157 नंबर बात करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है कि अमेरिका ने G20 ढांचे को जो है वो किस देश को शामिल किया है, तो अमेरिका ने जो है नई G20 ढांचे में जो है वो किस देश को शामिल किया है, तो यह जो है वो पोलैंड को शामिल किया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि लियोनेल मेसी ने जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है, तो यह जो है वो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 159 की बात करते हैं। तो 159 में बोला गया SIR के तहत मतदाता सूची को जो है पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य क्या है, कौन है, तो ये जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से पूछा जाता है SI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो यह जो खिताब है वो
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि चैंपियंस ऑफ द ईयर अर्थ पुरस्कार 2025 जो है वो किसे चुना है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वो 2025 के लिए जो कौन जीते हैं? तो ये जो है वो सुप्रिया साहू जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 162 नंबर बोला गया है कि पेटा इंडिया का जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए जो किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया का जो पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है वो रवीना टंडन को चुना गया है। 163 देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के जो है किसे चुना गया है? तो यह जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 164 नंबर देखते हैं, 164 नंबर बोला गया है कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल के द्वारा जो खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 165 देखते हैं, 165 बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है वो स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किसने किया है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेज शतरंज खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो ये जो है वो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जो है वो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया है कि सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा है उसको खत्म करने की घोषणा की गई है। 168 है कि प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो यह सुनील नारायण बने हैं, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है 169 नंबर में बोला गया कि भारत और किस देश के बीच रेलॉक्स समझौता किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच जो है वो रेलॉक्स समझौता किया गया है? ये रूस के बीच जो है वो समझौता किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है 70 नंबर बोला गया 170 में कि किस भारतीय पर्व को जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है वो शामिल किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। छठ पूजा को जो है वो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है वो शामिल किया गया है। 171 देखते हैं, 71 में बोला गया है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है? तो यह जो है वो नील मोहन को चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, नील मोहन। अगर 172 है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य जो है वो कौन बन गया है? तो यह जो है वो रूस बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य। 173 देखें, 173 में बोला गया है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट महादेव जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट महादेव ध्यान रखिएगा, जो कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 174 है कि भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल जो है उद्घाटन इसका है कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य में पूर्व सैनिकों को सम्मान में जो है वो सैनिक तुझे सलाम पहल की घोषणा की है? तो यह जो है वो असम सरकार ने घोषणा की है कि जो पूर्व सैनिक है उसको सम्मान के लिए सैनिक तुझे सलाम जो है वो पहल घोषणा की है। 176 देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है कि पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान दिएगा कि पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है वो किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनको जो शांति पुरस्कार मिला नहीं है इसलिए जो है वो फीफा शांति पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। अगला 177 नंबर बोला गया है कि 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति जो है वो कौन बने हैं? तो यह जो है वो वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला 17 में बोला गया है कि हरिमऊ शक्ति जो है वो सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 179 है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में जो है वो भारत का स्थान जो है वो 131वां है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जो है टूर जो है 2025 जो है वो किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जो है वो गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंपनी को 27वां जो है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उनको दिया गया है 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा। अगला है कि बिहार के विधानसभा का नया स्पीकर जो है वो किससे चुना गया है? तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे जो है प्रेम कुमार को चुना गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो IGT जो है वो बिहार दरोगा में जो है वो
पूछा गया था। अगला प्रश्न 183 नंबर देखते हैं। तो बोला गया कि 2025 में वर्ल्ड का जो है पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है? तो यह जो है वो आर्मेड डुप्लेंसिस को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा। अगला कि 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का जो है वो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है वो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो खिताब बेल्जियम के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा। 186 नंबर बोला गया है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे जो है वो वर्ष 2025 का शब्द जो है वो घोषित किया गया। तो यह जो है शब्द है वो रेड बैट को घोषित किया, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? तो यह जो है वो हरमनप्रीत कौर बनी है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 188 देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि चक्रवात जो दितवाह चक्रवात आया था उससे प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने जो है वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 189 है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है वो अंडमान में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है वो अंडमान में बनाया जाएगा। 190 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि चक्रवाती तूफान को जो है वो दितवाह का नाम जो है वो किस देश ने दिया? तो दितवाह का नामकरण जो है वो यमन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। यमन जो है वो उसको ध्यान रखिएगा, यमन के द्वारा जो है वो दितवाह का नाम जो है वो रखा गया था। अगला 191 नंबर में बोला गया है, 91 में बोला गया है कि दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया? तो यह जो है वो पेरिस में किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का अनावरण। 192 में देख लेते हैं। उसमें बोला गया कि 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप जो है वो 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 193 है कि चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज जो है वो किसने की है? तो यह जो है वो चीन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो यह जो है वो जैनिक सिनर ने जीता, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 195 नंबर देख लेते हैं। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा जो है वो किसे घोषित किया है? तो यह जो है वो भारतीय रुपया को जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। 196 बोला गया कि दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में जो है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यह जो है वो 7वां स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 197 नंबर बोला गया है कि मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो है वो MS कृष्णन के नाम पर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 198 देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, तीसरा है। अगला है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 की नीलामी की जो है सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला 200 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा में जो आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा में जो आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? यह जो है वो खीर सिंडारोव जीता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 201 है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय सेना ने 38वें वर्ष बाद जो है वो किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? तो यह जो देखिएगा तो भारतीय सेना ने 38वें वर्ष बाद जो है वो किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से जो है वो सम्मान की घोषणा की है? तो ये जो है वो ऑपरेशन पवन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है 203 नंबर पे बोला गया है कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला विश्व कप जो है वो आयोजित हुआ था, महिला कबड्डी विश्व कप, उसका खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वो भारत के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है 2004 नंबर में बोला गया कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले जो है किस राज्य में बनाए गए हैं? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, मंगसिर बगवाल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है 206 नंबर में बोला गया है कि हाल ही में किस देश में स्थित जो है वो हैले गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है?
तो ध्यान रखिएगा हैली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट जो है वो कहाँ हुआ है, तो ये इथोपिया में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा में 1799 में जो है वो पूछा गया था। अगला है 2007 नंबर में कि पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो है खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब जो है वो किसने जीता है, ये भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त है, तो पन्ना जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला 209 नंबर में बोला गया है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है वो कहाँ किया गया है, तो सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण है वो किया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो किसने शपथ ली है, तो 53वें जो है वो शपथ किसने ली है, जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला है कि किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है, तो ये जो है वो इंडोनेशिया में हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बिहार दरोगा में पूछा गया था। 2012 है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल को डिफलिम्पिक्स 2025 के लिए जो है वो 25 मीटर पिस्टल महिला प्रतिस्पर्धा में जो है वो कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है वो स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। हाल ही में संगई फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो संगई महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि अभिनेता धर्मेंद्र का जो है वो 89 साल में जो है वो उम्र में जो है निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा के जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वो ही मैन के नाम से जाना जाता था, ही मैन ऑफ बॉलीवुड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 215 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड जो है सेबी का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 216 नंबर में बोला गया है कि 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 जो है वो कहाँ हुआ है, तो 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, तो यह जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगला प्रश्न है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर किस देश में खोला है, तो गूगल ने जो सबसे बड़ा AI हार्डवेयर जो केंद्र है वो कहाँ खोला है, तो यह जो है वो ताइवान में खोला है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि किस राज्य की जारी पोशाक और बिगुल को जो है वो जीआई टैग प्राप्त किया है, तो जरी पोशाक और बिगुल जो है वो कहाँ का प्रोडक्ट है, तो ये जो है वो प्रोडक्ट है, अगर बात करते हैं तो ये जो है वो कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया, तो ये जो कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया, तो ये जो है वो 350वां जो है वो शहीदी दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में जो है वो डिफेंडर्स श्रेणी में जो है वो शामिल किया गया है, तो कौन से हैं, तो ये जो देख लेते हैं, तो ये सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 221 देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो कौन बन गए हैं, तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो लैरी पेज बने हैं, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो हाल ही में जारी जो फीफा रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान की बात करते हैं, तो ये जो है वो 142वां, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में जो है वो किसे सम्मानित किया गया है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए जो वो सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ खान को, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो यह फातिमा बोस ने जीता, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। फातिमा बोस जो का संबंध जो है वो मैक्सिको देश से है। अगला 2025 में बोला गया है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में जो है वो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में जो भारत ने कुल पदक जो है वो 9 पदक जो है वो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जो जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर जो है वो कौन बने हैं, तो यह जो है वो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं, पियास्त्री, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 227 है कि सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो सरयू वेलपुला की बात करते हैं, तो यह जो भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो किसे चुना गया है, तो यह जो है वो रोजर फेडरर को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है 229 में बोला गया है
कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो है वो कौन बन गया है? तो यह जो है वो कुरुकावो बना है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में कहाँ सुकुरिज्मा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो सुकुरिज्मा राजिमा ज्वालामुखी जो है वो कहाँ विस्फोट हुआ है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है जापान की ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार कौन सी बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार जो है वो लगातार 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री के पद में जो है शपथ ली है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला 233 नंबर बोला गया है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 विश्व कप का जो मेजबानी है वो जिम्बाब्वे और कौन सा देश साथ मिलकर करेगा? तो ये जो है वो नाम्बिया के साथ मिलकर करेगा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला है कि अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख गैर जो है वो नाटो सहयोगी को दर्जा प्राप्त है? तो यह जो है वो किसे प्राप्त है? यह सऊदी अरब को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो जो है 2025 का शब्द जो है किसे घोषित किया गया है? ये जो है पैरा सोशल को घोषित किया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 236 नंबर बोला गया कि हाल ही में रैलाने उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो रैलाने उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो यह जो है उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश से मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट। अगला 238 नंबर देख लेते हैं। 238 नंबर में बोला गया है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जो है वो कौन बन गई है? तो ये जो है वो 120 बहादुर जो है वो पहली फिल्म जो है वो बन गई है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली। तो अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको जो है वो मौत की सजा सुनाई गई है। अगला 240 नंबर बोला गया है इस 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 17 नवंबर को जो है लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 97 नंबर की जो है पुण्यतिथि मनाई गई है, 97वीं। 241 है कि बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो बीकानेर में जो भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन 8वें संस्करण का हुआ था उसका नामकरण जो है वो अजय वारियर रखा गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 242 है। 242 में बोला गया है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह गोवा बना है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह जो है वो किसे मिला है? तो ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य के जो है वो सोनपुरा समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। 244 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरांडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो यह जो है वो झारखंड राज्य का है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। सरांडा वन जो है वो झारखंड राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य है। 245 में बोला गया है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने जो है वो शुरू किया है? तो दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी जो है वो किस देश ने शुरू किया है? तो यह जो है वो सिंगापुर के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सभी जिलों को वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो कौन से राज्य है? ये जो है वो नागालैंड राज्य जो है वो सभी जिलों में जो है वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। 248 है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जो है सबसे ज्यादा जो सीटें जीती है? तो बिहार चुनाव 2025 में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी जो है वो कौन है? तो ये जो है वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला है कि महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो एक खास जो प्रोग्राम है एम सर्कल प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो AMU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है 250 नंबर बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है। तो ये जो कौन बनी है, तो ये जो है वो शेखा नसीर अल नवाइस बनी है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, शेखा नसीर अल नवाइस जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का जो है नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 251 देख लेते हैं। 251 में बोला गया है कि शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा जो है वो किस राज्य का कृषि विभाग ने चुना है। तो यह जो है वो किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है, तो यह महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने चुना है एक नारा, शाश्वत खेती और समृद्धि शेतकारी नारा। अगला है 252 देख लेते हैं। 252 में बोला गया है कि संशोधित भारत नेट योजना के जो है वो राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है। तो यह जो है वो पंजाब राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा कि संशोधित जो है वो भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। 253 देख लेते हैं। 253 बोला गया कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए जो है वो किसे चुना गया है। तो यह जो है वो सुशील शुक्ला को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, सुशील शुक्ला को हिंदी के लिए जो है वो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न 254 में बोला गया है कि राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज जो है वो कौन बनी है। तो ये जो है वो शीतल देवी बनी है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, शीतल देवी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय सक्षम टीम में जो है वो पहले भारतीय पैरा तीरंदाज बन गई है। 255 देख लेते हैं। 255 में बोला गया है कि भारत और किस देश के बीच छठा विनवैक्स सैन्य अभ्यास जो है वो हनोई में आयोजित किया गया था। तो कि भारत और किस देश के साथ मिलकर किया गया था, तो यह जो है वो वियतनाम के साथ मिलकर किया गया था विनवैक्स सैन्य अभ्यास, जो कि हनोई में आयोजित हुआ था। 256 में बोला गया है, तो 256 में बोला गया कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के लिए जो है भारत में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो है भारत का स्थान जो है इसमें 15वां स्थान है वैश्विक जोखिम जलवायु सूचकांक 2025 में। अगला 257 बोला गया है कि उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऊपर फ्लैश के लिए जो है वो बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है वो डेविड स्टेजले को जो सम्मानित किया गया है, उनका उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025। 258 देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना जो है वो खासरा मुक्त दर्जा जो है घोषित जो है खो दिया है। यह खो दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है वो अपना खासरा मुक्त का दर्जा जो है वो खो दिया है। तो ये जो है कौन सा देश, तो कनाडा देश है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 259 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है वो IUCN ने जो है वो किस भारतीय स्थल को जो है वो अच्छा दर्जा दिया है। तो IUCN के लिए जो दर्जा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 260 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द जो है वो किसे चुना गया है। तो कोलिंस के लिए जो है शब्द चुना गया है वाइब कोडिंग को। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 261 बोला गया है कि पीढ़ीगत जो है वो तांबा को प्रतिबंधन लगाने वाला दुनिया का जो है पहला देश कौन बन गया है। तो ये दुनिया का पहला देश जो है वो मालदीव बन गया है, जो कि पीढ़ीगत जो है वो तांबा को प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अगला है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है। तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई को जो है वो टाइम आउट सर्वेक्षण में जो है दुनिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया है। 263 देख लेते। 263 में बोला गया है कि हाल ही में बाली यात्रा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है। तो बाली यात्रा उत्सव जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 264 में बोला गया है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट जो है वो कौन सा बना है। तो ये कौन सा बना है, तो ये पेपॉल बना है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिए। 265 बोला गया है कि नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से जो है भारत में कितने चीते दान दिए थे। तो बोत्सवाना ने जो है भारत को कितने चीते दान किए थे, तो ये जो कुल 8 चीते दान किए थे। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि क्वाड देश के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो 2025 कहाँ शुरू किया गया है। तो यह जो है वो गुआम में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। क्वाड में जो है वो गुआम जो है वो क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास जो है 2025 शुरू किया गया है। 266 देख लेते हैं। इसमें बोला गया 267 देख लेते हैं कि भारत के 91वां जो ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है। तो 91वां की बात करते हैं तो ये जो है वो राहुल VS बने हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। राहुल VS जो है वो भारत के 91वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। 268 है
कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश जो है वो देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 269 देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश जो है वो कौन बना है? तो यह दक्षिण एशिया का पहला देश जो है वो बांग्लादेश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जो है वो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। 270 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर जो है वो किन देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर जो है वो किन देशों के बीच स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ध्यान रखिएगा, तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो सीमा साझा करता है। अगला है कि हाल ही में भूटान में जो है किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो भूटान में जो है वो किस जल विद्युत का उद्घाटन हुआ है? तो ये जो है वो हुआ है पूना सांगछो 2 का, पूना सांगछो 2 का जो है वो उद्घाटन हुआ। 272 देख लेते हैं। उसमें बोला गया है कि यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है वो घोषित किया है? तो यूनेस्को द्वारा जो गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है वो किसे घोषित किया है? तो यह जो है वो लखनऊ को घोषित किया है। अगला है 273 में बोला गया कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये जो है वो ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन जो है वो गुजरात में चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 274 बोला गया है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है वो कब मनाई गई? तो ये जो है वो कब मनाई गई? तो ये जो है वो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 274 में। अगला है 275 में बोला गया है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 जो है वो किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है वो श्री श्री रविशंकर को मिला। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 276 में बोला कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो बिजली से चलने वाले जो रॉकेट का नाम है वो क्या है? वायुपुत्र है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। वायुपुत्र जो है वो पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है। 277 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है वो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये जो कितने चरण में आयोजित किया गया था? तो ये जो है वो कुल 121 जो है निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया थे 121, और दूसरे में जो है 122 जो निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था दूसरे चरण में। 278 देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है वो IIT दिल्ली ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। 279 बोला गया है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये जो है वो कौन से राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य को घोषित किया गया है। अगला 280 में बोला गया है कि कौन से देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो ये जो है वो स्वीडन बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 281 बोला गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय जो राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये कौन से देश की यात्रा की थी? ये अंगोला की यात्रा करने वाली पहली जो है वो अफ्रीकी जो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। अगला 282 बोला गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर जो है वो किसे घोषित किया गया? तो ये जो कौन सा शहर सबसे गंदा है? तो ये मदुरै जो है वो सबसे गंदा शहर के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। अगला 283 नंबर बोला गया कि गोगबिल झील जो है वो किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो गोगबिल झील है वो बिहार का जो है रामसर स्थल घोषित किया गया, छठा रामसर स्थल। 284 देख लेते हैं। इसमें बोला गया प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जो है वो दबंग दिल्ली ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 285 है कि शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के लिए जो है वो सभी विश्वविद्यालय में जो है वो AI शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है वो कक्षा 3 तक की जो है वो सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है। 286 बोला गया कि भारत में एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई युवा खेल 2025 में जो कुल पदकों की संख्या जो है वो कुल 48 पदक जीते हैं। 287 है कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 में जो ट्रॉफी का नाम बदलकर जो है वो क्या रखा गया है? तो FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का ट्रॉफी का नाम जो बदलकर विश्वनाथ आनंद कप रख दिया गया है। 288 है कि 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP30 का आयोजन जो है वो ब्राजील के शहर बेलोम दो पारा में किया गया। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। ब्राजील के शहर बेलोम दो पारा। 289 है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में
मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये जो है उर्सुला वॉन डेर लेयर और एंटोनियो कोस्टा को जो है आमंत्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 290 बोला गया है किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये कौन से देश जो है वो अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो बनने की घोषणा की है? तो ये केरल। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 291 की सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो है वो कब मनाई गई है? तो ये जो है वो 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती मनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 292 बोला गया कि हाल ही में किस देश ने ह्यूमन 5 नामक जो है वो अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये जो है वो साउथ कोरिया के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 293 है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में जो है भारत का स्थान जो है वो चौथा स्थान है। कल्याण सिंह नगर नामक जो है वो 76वां जिला जो है किस राज्य में बनाया गया? तो कल्याण सिंह नगर जिला है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है। अगला है कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था? कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है वो रजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 296 नंबर बोला गया है 296 में बोला गया है कि किसे जो है वो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वो जेम्स एडरसन को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 297 है कि रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में जो है वो किसी देश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है वो भूटान को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 298 बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को जो है वो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है वो घोषित किया है? तो ये जो है 2026 को जो है आसियान भारतीय समुद्री सहयोग जो है वो घोषित किया है। 299 बोला गया कि ईस्ट तिमोर आसियान का जो है वो कौन सा सदस्य बना है? तो ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का जो है वो कौन सा सदस्य बन गया है? तो ये 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। इसकी राजधानी जो है वो दिल्ली है। अगला कि चक्रवात मोथा का जो नामकरण जो है वो किसने किया? चक्रवात मोथा का नामकरण जो है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। तो 301 है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश जो है वो कौन बना है? तो यह जो है वो उरुग्वे बना है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। 303 देख लेते हैं। इसमें बोला कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इस जो है वो विश्व की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का जो नाम है वो है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 304 नंबर है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो यह जो है वो केप वर्डे बना है। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्डे बन गया है। 305 नंबर बोला गया कि दुनिया का एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान बना है? तो दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग जो आई है उसमें भारत का स्थान है तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 306 नंबर है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फोरकास्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी जो है वो किया जाता है UNEP यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम के द्वारा। 307 नंबर है अभी बताए थे कि मासिक धर्म को अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह कौन बन गया है? तो यह जो है वह कर्नाटक बना। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 308 है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो है वो कौन सा होगा? तो ये जो है वो कौन सा होगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो है वह मैत्री 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 309 है कि 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है? तो यह जो है वो भारत 11वें स्थान पर रहा है। अगला है कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का क्या रैंक है? तो ये भारत का रैंक जो है वो 23वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक जो असिस्ट करने वाले खिलाड़ी जो है वो लियोनेल मेसी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन से नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए गए हैं? तो ये जो है वो समुद्र शक्ति 5 जो है वो आयोजित किए गए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। 313 है कि माइकल रैंडियनीरिना को जो है वो किस देश की ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये जो है वो मेडागास्कर के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 314 बोला गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया है। 315 देख लेते हैं। इसमें बोला गया 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता जो है वो कौन रही है। तो ये मणिपुर राज्य रहा है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 316 है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का जो है विजेता कौन रहा है। तो ये विजेता है वो अर्जेंटीना रहा है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 317 है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान जो है वो कब लॉन्च होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान वो कब लॉन्च होगा। तो ये जो लॉन्च है वो 2027 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 318 है कि खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में जो है वो घोषित किया है। तो ये जो है वो किस खनिज को, तो ये चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में घोषित किया है। अगला है कि IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का प्रथम एशियाई अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं। तो विवेक मेनन बने। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 320 बोला गया है कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो यह जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है वो मिनी रत्न की दर्जा मिला है हाल ही में। अगला बताइए, अगला है कि क्वेश्चन 321 नंबर बोला गया कि सितंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो कौन बनी है। तो ये ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे बनाया गया है। इसे जो है वो स्मृति मांधना को बनाया गया है। 322 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला कि भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है। तो ये भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कुल 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 323 है कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय जो है वो कौन बनी है। तो ये बन गई है भरत थेमिनेनी। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है 324 में कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान जो है वो 102वां आया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला कि USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है। तो USA बनाम राज जो है वो ये आत्मकथा जो है वो किसकी है। तो ये जो है वो आत्मकथा डॉक्टर राज बोथरा की है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 326 है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा जो है वो फिर से शुरू की है। तो यह जो है वो अमेरिका के लिए जो की है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 327 नंबर की RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य जो है वो कौन बन गया। तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य जो है वो सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बना है। 328 है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो कब तक बढ़ाया गया है। तो इनका कार्यकाल जो है वो 30 नवंबर 2025 तक जो है बढ़ा दिया गया था। 329 है कि दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन जो है वो घोषित किया है। दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो दक्षिणी रीज को जो है वो एक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। 330 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि दुनिया की पहली मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट जो है वो कौन लॉन्च करेगा। तो ये जो है वो लॉन्च करेगा गैलेक्सी AI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट। अगला कि HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे को जो है समाप्त करने वाला पहला देश जो है वो कौन बन गया है। तो ये मालदीव बना है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 332 बोला कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है। तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक की बात करते हैं तो ये DBS बैंक बना है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 333 है कि पहले तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता जो है वो कौन बनी है। तो ये जो है वो राजपूताना रॉयल्स बना है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 334 है कि एबेल पुरस्कार 2025 जो है वो किसे नामित किया गया। तो एबेल पुरस्कार 2025 से जो है वो नामित किया गया है मासाकी काशिवारा को। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है वो कहाँ खुला है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है वो कहाँ खुला है। तो ये जो है वो हैदराबाद में खुला है। अगला है कि अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 जो है वो किसे सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो जोएल मेकिर, फिलिप अगियान और पीटर हॉर्बिट को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही होता जाएगा। 337 है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है वो कौन बनी है। तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है वो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी। IUCN के नवीनतम सदस्य कौन बना था। IUCN का नवीनतम सदस्य जो है वो नेपाल को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किस राज्य के 5
समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो किस राज्य के 5 समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन दिया गया है? तो ये जो है वो महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। 340 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है वो किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है वो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला कि गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जो है वो किसने प्रकाशित किया है? तो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित जो है वो कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो है वो कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 342 नंबर बोला गया कि आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये जो आदर्श युवा ग्राम सभा जो है वो ये मंत्रालय कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो मंत्रालय है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 343 देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी जो है वो गेहूं की खेती के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई शहर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का खिताब जो है वो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, बी और सी दोनों। 346 है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो है वो किस राज्य में बनेगा? तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य में बनेगा, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर। 347 है कि टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है वो किस देश में शुरू होगी? तो टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली जो है वो किस देश में शुरू होगा? तो ये ताइवान में शुरू होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 348 है कि वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो ये केरल बना है। अगला कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो कौन बनी है? तो ये जो कौन बनी है? तो ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो बन गई है ये शेरी सिंह बनी है। अगला कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया है? तो नोबल शांति पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जो है वो मारियाना कोरिना माचोडो को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। ये जो है वो जो बिहार का जो है अभी हाल ही में तोरका का एग्जाम हुआ उसमें जो है डायरेक्ट यही सब प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। 351 देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? तो यह जो आयोजन जो है वो पणजी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 352 है कि इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और जो है वो किस देश के बीच हुआ है? तो ये रूस के बीच हुआ है इंदिरा। यहाँ देखिएगा INDRA होता है ना, IND से इंडिया, RA से रसिया। 353 देख लेते हैं। 53 में बोला गया है कि भारत की पहला चीता जो सफारी है वो कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है वो कहाँ शुरू की गई है? तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 354 में बोला गया कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो है वो कौन बनी है? तो ये जो है वो यशस्वी जायसवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 355 है कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वो आयोजित जो है वो पलाऊ शहर में किया गया, पलाऊ देश में किया गया। अगला है कि साहित्य का नोबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो लास जलो क्रास जानो हर कोई को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। इसका ट्रिक अगर बात करते हैं तो ये लाश जलाओ हर कोई है साहित्य के लिए, सही से जलाओ, सही से जलाओ, लाश जलाओ हर कोई सही से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 357 है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन जो है वो कहाँ खोला गया? तो यह जो है वो सोनीपत में खोला गया। 358 है कि अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वो किस देश ने शुरू किया गया है? तो यह जो है वो फिजी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अरब राज्य से जो है वो यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक जो है वो कौन बन गया है? तो ये जो है वो खालिद अल एनानी को बनाया गया। 360 है कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ शुरू किया गया? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।
361 है कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है। तो बिहार चुनाव का जो 2025 का चुनावी जो चुनावी पहचान है वो क्या रखी गई है। तो यह जो है वो छोटी चिड़िया, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 362 है कि विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे। विल्डथॉन के जो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है शुभांशु शुक्ला को। 363 है कि मेरा हो चोगबा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरा हो चोगबा जो है उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है सुषमा कितिगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। तीनों को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है बिहार दरोगा में पूछा गया 1799 वाला में। 365 है, 365 में बोला गया कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में बना है। तो भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में बना है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र में बना है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 366 है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि थी। तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की जो है वो 89वां जो जयंती मनाई गई थी, पुण्यतिथि मनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 89वां पुण्यतिथि मुंशी प्रेमचंद्र की 8 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। 367 है कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है। तो ईरानी कप 2025-26 के विजेता जो है विदर्भ है। विदर्भ सौराष्ट्र को हराकर जो है वो ईरानी कप 2025-26 का विजेता बना है। अगला कि सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 जो है वो किसे दिया गया। तो सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। 369 है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक जो है वो कौन जीती है। तो भारत की पहली पदक जो है वो जूडो में जीती है वो लिनथोई चनबम। अगला है 370 में बोला गया है कि श्रद्धांजलि योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है। तो श्रद्धांजलि योजना जो है वो असम राज्य ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 372 नंबर बोला गया है कि भारत भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे चुना गया। तो ये जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस तीनों को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन तीनों को जो है वो उपरोक्त में से सभी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चुना गया। 373 देख लेते हैं। 373 में बोला गया है कि चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुई। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ किस देश के बीच हुआ। तो ब्रिटेन के बीच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। और यही प्रश्न जो है वो पूछा गया था बिहार दरोगा 1799 में। 375 है तूफान एमी का नामकरण जो है वो किसने किया है। तो तूफान एमी का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था। यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 376 है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है कुल 22 पदक जीते हैं। 377 है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना जो है वो कहाँ शुरू की है। तो पीएम सेतु योजना जो है वो कहाँ शुरू की है। तो ये जो है वो बिहार राज्य में शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी। 378 है कि 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो है वो सिंगापुर में किया गया है। 379 है कि महाजे घर योजना जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह जो है वो गोवा राज्य ने शुरू किया है। अगला है कि हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है। तो हिम तेंदुआ को जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 381 है कि विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू को 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है वो रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। रजत पदक जो है वो मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में 199 किलोग्राम भार उठाकर जो है वो रजत पदक जीता है। 382 है कि सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक नया द्वीप जो है नाम रखा है।
तो सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा है? तो यह जो है वो जुबिन गर्ग के नाम पर रखा है। जुबिन गर्ग जो है वो असम से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है जुबिन गर्ग। अगला 383 है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है पदक वो स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला 384 नंबर बोला गया भारत का पहला झोगी मुक्त शहर जो है वो कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला झोगी मुक्त शहर जो है वो चंडीगढ़ बना है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कुआलालंपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 386 नंबर बोला गया है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बना है? तो ये शरद कमल को बनाया गया है। 387 है कि वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है वो कौन सा प्राप्त है? तो ये 38वां स्थान प्राप्त है। अगला 388 है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 389 कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो कौन बना है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो बालोद छत्तीसगढ़ बन गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़ बना है। 390 देख लेते हैं। 390 में बोला गया है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच जो है वो सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। 391 है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 128वां है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 392 है कि लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती जो है वो 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है। 393 है। 393 बोला गया कि वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है वो किस राज्य ने जीता है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। 394 है कि महात्मा गांधी ने जो है वो कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2005 को मनाई गई है? तो अपना जो महात्मा गांधी अपना जो है वो कौन सी जयंती? तो 156वां जयंती जो है वो महात्मा गांधी का मनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री का 121वां जयंती मनाया गया। अगला बात कर लेते हैं पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल जो है वो कितने पदक? तो ये 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 396 है कि SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता जो है वो कौन रहा है? तो इसका विजेता जो है वो भारत रहा है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 397 है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक जो है वो कौन रहे हैं? तो भारत के पहले स्वर्ण पदक शैलेश कुमार को है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। अगला 398 है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवच विज्ञानी निर्देशक जो है वो कौन बने हैं? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवच विज्ञानी निर्देशक जो है वो किसे बनाया गया है? तो यह जो है वो कनाद दास को बनाया गया। 399 है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर कौन है? तो ये क्लच जायू और मेपल जो है इसके शुभंकर है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर क्लच जायू और मेपल। 400 नंबर देखते हैं। इसमें बोला कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों इस वीडियो हम लोग प्रश्न संख्या 400 तक किए हैं, जो कि पार्ट 1 में है। पार्ट 2 जो है इसका जो है वो कल तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में।